कई चरणों में अब निकाल रही है TRE1, TRE2 और TRE3। तो हमारी ये मांग है सरकार से और सलाह भी है कि जो एक वैकेंसी आप निकालते हैं पहले उसको पूरा अच्छा से पूरा कर दीजिए, उसके बाद अब दूसरी वैकेंसी निकालिए। TRE1 आपने 1,70,000 निकाला, बहाली कितना हुआ पूरा वो सबको पता है, 90,000 भी नहीं हुआ। TRE2 आपने निकाला, उसी में से सीट बचा के फिर TRE2 निकाल दिए। तो TRE1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, वो भी जितने पदों पे आना चाहिए उतने सीटों पे नहीं आई, खैर कुछ तो दिया गया। TRE2 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए और लगातार 3 महीना में तीनों बहाली निकाल दिए। तो कैसे आप 3 चांस की गिनती कैसे करिएगा ये भी नहीं बता रहे हैं। और 3 चांस की बात करें तो कैसे अभ्यर्थी के साथ न्याय होगा। तो पेपर लीक उजागर किया, जिसके लिए कई बार हमको पुलिस का सामना भी करना पड़ा, टॉर्चर भी होना पड़ा, कई बार थाने ले जाया गया, घसीट के आंदोलन में जेल भी 15 दिन के लिए भेजा गया। तो ये सब हम चीज़ सहे। तो आज हमें खुशी हो रही है कि कम से कम केंद्र सरकार ने पेपर लीक पे कानून बनाया। बिहार सरकार से भी हम अपील कर रहे हैं कि या तो उसी कानून को हूबहू लागू कीजिए या फिर कुछ उसमें संशोधन करना है तो कीजिए, लेकिन कानून ऐसा बनाइए कि शिक्षा माफियाओं में डर पैदा हुआ। टीचरों को लेके जो है वैकेंसी लगातार निकाली जा रही है और भी कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने B.Ed नहीं किया है, वो भी रोजगार के लिए प्रयासरत हैं पिछले 5 से 8 सालों में। आपने बार बार जो है मांग इसको लेकर उठाया है, अब आप क्या कहना चाहते हैं सरकार को और आगे स्टूडेंट के मांग को आप किस तरह से उठा रहे हैं? देखिए, सरकार शिक्षकों की बहाली निकाल रही है, इसके लिए तो धन्यवाद देते हैं सरकार को। और 3 लाख सरकारी पद शिक्षकों के खाली हैं। ये हम 2020 से इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं कि 3 लाख जो सरकारी पद शिक्षकों के खाली है उस पर वैकेंसी निकाली जाए। तो उसी 3 लाख को सरकार कई चरणों में अब निकाल रही है, TRE1, TRE2 और TRE3। तो हमारी ये मांग है सरकार से और सलाह भी है कि जो एक वैकेंसी आप निकालते हैं पहले उसको पूरा अच्छा से पूरा कर दीजिए, उसके बाद अब दूसरी वैकेंसी निकालिए। TRE1 आपने 1,70,000 निकाला, बहाली कितना हुआ पूरा वो सबको पता है, 90,000 भी नहीं हुआ। TRE2 आपने निकाला, उसी में से सीट बचा के फिर TRE2 निकाल दिए। तो TRE1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, वो भी जितने पदों पे आना चाहिए उतने सीटों पे नहीं आई, खैर कुछ तो दिया गया। TRE2 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। BC EBC वेलफेयर का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी 13 जनवरी को कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी होगा, लेकिन शिक्षा विभाग ने मना कर दिया। अब एक ही बहाली में EBC BC वेलफेयर का जारी हुआ सप्लीमेंट्री और शिक्षा विभाग का जारी नहीं हुआ, तो ये तो एक तरह से अन्याय है, भेदभावपूर्ण बात हो गई। तो इसलिए TRE 2.0 का शिक्षा विभाग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट कोई अतिरिक्त रिजल्ट नहीं है, ये मूल रिजल्ट का ही अंश है, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट जो दिया गया उसके जगह पे ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाता है। एक ही अभ्यर्थी का 3-3, 4-4 जगह सिलेक्शन हो गया, तो BPSC के पास वैसा संसाधन नहीं था, परीक्षा तुरंत कंडक्ट कराना था, तुरंत रिजल्ट देना था, तो इसके वजह से वो एक अभ्यर्थी का रिजल्ट एक जगह नहीं दे पाए। बाकी अब देखिए सिविल सेवा हो, UPSC हो या BPSC हो, उसमें कई तरह के पद के लिए बहाली होती है, लेकिन एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट रहता है, तो वहाँ सीटें खाली नहीं रहती है। लेकिन टीचर बहाली में चूंकि समय कम दिया गया तो उस तरह का सॉफ्टवेयर नहीं बन पाया, BPSC के द्वारा नहीं बनाया गया या नहीं बन पाया, जो भी हो, संसाधन की कमी रही, तो जल्दी रिजल्ट देना था इसलिए नहीं हो पाया संभव। तो बाद में वही उसी के जगह पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान था, लेकिन TRE2 में नहीं दिया गया। और TRE3 आप वही सीट बचा के फिर TRE3 निकाल रहे हैं। तो सरकार से हम विनती कर रहे हैं कि पहले TRE 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप दे दीजिए। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होता है तो ये 14-15 हज़ार जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, अगर वो नहीं आता है तो आप 3 लाख या 2 लाख जो टीचर की बहाली की बात करें ना, उस पर पानी फिर जाएगा और उसका नुकसान आपको हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी नाराज है। TRE3 आप निकाले, पहले बोले थे कि TRE3 में STET वाले को मौका मिलेगा, उसके बाद DLED 22-24 सेशन वाले को मौका मिलेगा, अभी क्यों नहीं दे रहे हैं उसको? STET का फॉर्म दिसंबर में ही आया, तो अभी आप STET का पहले एग्जाम करवा लीजिए, उसके बाद आप TRE3 लीजिए, या फिर STET अपीयरिंग में मौका दीजिए। उस समय सितंबर में भी STET फरवरी में आपने आयोजित करवाई थी, उसको भी मौका दीजिए। सीटेट वाले को या तो रिजल्ट का इंतजार कीजिए, 5 दिन 6 दिन और इंतजार कर लीजिए, क्या दिक्कत है? तो फॉर्म भरने की तिथि आप आगे कीजिए BPSC TRE3 का, ताकि सीटेट वाले भी फॉर्म भर सके। नहीं तो अपीयरिंग में आप मौका दीजिए। DLED वालों के लिए आप सोचिए, क्यों नहीं आप सोचिएगा? आप 3 चांस की बात शिक्षक बहाली में कर रहे हैं और लगातार 3 महीना में तीनों बहाली निकाल दिए, तो कैसे आप 3 चांस की गिनती कैसे करिएगा ये भी नहीं बता रहे हैं। और 3 चांस की बात करें तो कैसे अभ्यर्थी के साथ न्याय होगा? ये तो अन्याय हो जाएगा ना। एक ही पद के लिए 3 महीना में 3 बार वैकेंसी आप निकालिए, तो कहीं भी नहीं ऐसा होता है। कम से कम आप 6 महीना का समय देते ताकि अभ्यर्थी तैयारी कर पाते, ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिलता। तो ऐसा सरकार नहीं करे। चुनावी जो ये वोटर बनाने की कोशिश की जा रही है ना, कि चुनावी एजेंडा, तो अभ्यर्थियों को पता है, देश भर के युवाओं को पता चल गया है, क्योंकि देश भर के युवा नौकरी करने आ रहे हैं शिक्षक भर्ती में, और बिहार से बाहर के हज़ारों अभ्यर्थी भी आए हैं।
तो अब तो नीतीश जी को बिहार से बाहर वोट भी नहीं चाहिए, तो डोमिसाइल लागू कर दीजिए आप। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो डोमिसाइल पे बात कर रही थी, आंदोलन भी की थी। अब तो सरकार में आ गई बीजेपी, तो अब तो डोमिसाइल लागू होना चाहिए। टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू किया जाए और हड़बड़ी सरकार न दिखाए। ये बिहार के युवाओं को, जनता को पता है कि ये जो शिक्षक भर्ती है वो चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। क्यों शिक्षक भर्ती को चुनावी एजेंडा आप बना दिए? 15 साल से लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आ रही है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे हैं? आप निकालिए लाइब्रेरियन की वैकेंसी। बीटेक वालों के लिए क्यों नहीं वैकेंसी निकाल रहे हैं? इंजीनियर मुख्यमंत्री बिहार के, बिहार में बहुत कॉलेज खोले हुए बीटेक के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, और उसकी वैकेंसी नहीं आप निकाल रहे हैं। बीटेक कॉलेजों में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, वहाँ पे शिक्षकों की कमी है, प्रोफेसर की कमी है, कर्मचारियों की कमी है। विश्वविद्यालयों में 30 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है ग्रुप डी के लिए, उसकी वैकेंसी आप निकालिए, क्यों नहीं निकाल रहे हैं? कृषि विभाग में वैकेंसी निकालिए, बीटेक वालों के लिए निकालिए, डॉक्टर नर्स की वैकेंसी निकालिए, स्वास्थ्य विभाग में इतना पद खाली है उसकी वैकेंसी आप निकालिए, नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन शिक्षक भर्ती को आप चुनावी मतलब एकदम एजेंडा बना दिए हैं, ये सबको पता चल रहा है। दरोगा के एग्ज़ाम को लेकर जो सवाल उठते रहे हैं उसके लिए आपने कई बार प्रदर्शन भी किया है, बहुत पुराना रिश्ता रहा जी 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 जी। आंदोलन को लेकर। देखिए पेपर लीक और धांधली सेटिंग के खिलाफ हम आंदोलन लगातार किए। 2020 में कई बार आंदोलन किए पटना में, हमने अपनी शादी के कार्ड पे भी उसको छपाया। तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता थे, उन्होंने ट्वीट भी किया था और उस समय साथ दिया था, लेकिन जब सरकार में आ गए तो फिर भूल गए वो भी। तो और हमारी मांग हमेशा रही है पेपर लीक और धांधली सेटिंग में संलिप्त लोगों को कम से कम 10 साल की सजा हो, कम से कम, अधिकतम नहीं हम करें, कम से कम, और उसकी सारी संपत्ति जब्त हो। सरकारी नौकरी में तो उसकी नौकरी समाप्त कर दी जाए और सारी संपत्ति जब्त किया जाए, और अभ्यर्थी अगर कोई इस तरह की घटना में संलिप्त है तो उसको भी 10 साल की सजा का प्रावधान हो और उस पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए कि कोई एग्जाम नहीं दे सकता। और हम धन्यवाद देते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने पेपर लीक पे कठोर कानून बनाया है जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है और 1 करोड़ तक की आर्थिक जो दंड का भी प्रावधान है। तो हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि कम से कम केंद्र सरकार ने हमारी बातों को सुना है। क्योंकि आप देख लीजिए, हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिहार में और देश में पेपर लीक के खिलाफ क्या कहीं भी आंदोलन चल रहा था उस तरह से? बिहार में इकलौता हम आंदोलन चला रहे थे, 2019 से चला रहे थे आंदोलन। वैसे तो हम 2016 से अभ्यर्थियों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन 2019 से सार्वजनिक रूप से और नेतृत्व कर रहे हैं आंदोलन का, और लगातार पेपर लीक के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। 1717 दरोगा बहाली 2018 में आंदोलन हुआ, 2020 में भी आंदोलन हुआ, 2446 दरोगा बहाली में पेपर लीक हुआ, उसके खिलाफ। बीपीएससी का पेपर लीक तो हमने नहीं उजागर किया, बीएसएससी सीजीएल 3 का पेपर लीक उजागर किया, जिसके लिए कई बार हमको पुलिस का सामना भी करना पड़ा, टॉर्चर भी होना पड़ा, कई बार थाने ले जाया गया, घसीट के आंदोलन में जेल भी 15 दिन के लिए भेजा गया। तो ये सब हम चीज़ सहे। तो आज हमें खुशी हो रही है कि कम से कम केंद्र सरकार ने पेपर लीक पे कानून बनाया। बिहार सरकार से भी हम अपील कर रहे हैं कि या तो उसी कानून को हूबहू लागू कीजिए या फिर कुछ उसमें संशोधन करना है तो कीजिए, लेकिन कानून ऐसा बनाइए कि शिक्षा माफियाओं में डर पैदा हो। आज बिहार में क्या है, हजारों करोड़ रुपए का व्यवसाय, बिजनेस चल रहा है ये पेपर लीक का, धांधली सेटिंग का। बिहार में उद्योग नहीं लगा, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन ये पेपर लीक का फैक्ट्री लग गया बिहार में। और ये बिहार के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। मेधावी स्टूडेंट्स के भविष्य को बेचा जा रहा है, उनके सपने को बेचा जा रहा है, उनसे नौकरी छीनी जा रही है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश भर के लिए, सिर्फ बिहार के लिए नहीं, देश भर के लिए मुद्दा है। तो बिहार सरकार को भी ऐसा कानून बनाना चाहिए या फिर केंद्र सरकार के कानून को हूबहू लागू करना चाहिए। बिहार दरोगा से शुरुआत हुई है कि मार्क्स नहीं बताना है, पारदर्शिता, उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पारदर्शिता आनी चाहिए, ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी जारी हो, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा के बाद दिया जाए, आंसर की जारी हो परीक्षा के बाद, और जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स बताया जाए। दरोगा, सिपाही और बीएसएससी में मार्क्स नहीं बताया जाता, किसी का आंसर नहीं बताया जाता है, अभ्यर्थियों को पता नहीं चलता कौन सा आंसर सही माना गया है, क्वेश्चन नहीं दिया जाता परीक्षा के बाद। तो ये सब चीज़ नहीं चलेगा। ये सिर्फ रिजल्ट के नाम पे रोल नंबर का पीडीएफ जारी करते हैं, ये नहीं चलेगा। अब ये जारी करना पड़ेगा, सब पारदर्शिता लानी होगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, नहीं तो फिर इस बार हम लोग नोटा बटन दबाएंगे, किसी पार्टी नेता को वोट नहीं देंगे, नोटा बटन दबेगा। जी धन्यवाद।